नम- नमस्कार साथियों। मैं मुकेश परिहार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं महत्वपूर्ण सूचना एमपी टेट के लिए। जैसा कि रोज हम कोशिश कर रहे हैं कि 8:30 बजे आपकी क्लास को लेके आए, और हमने अपना एक कारवा शुरू किया था कि 1 नवंबर से हम ऑफलाइन क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है। कुछ मैंने स्टूडेंट के द्वारा मैंने कई सारे स्टूडेंट को संपर्क भी किया, टेलीफोनिक कन्वर्जेशन भी किया। बच्चों ने बोला कि चलो कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्च 2020 के बाद जो कोरोना काल आया, उस कोरोना काल के कारण जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस थी पिपलिया मंडी में, और मैं अकेला ही टीचर था, थोड़ा सा महंगा जो हमारा कमरा था, उस मतलब जो हॉल था, उसके कारण क्या हुआ कि थोड़ा सा दिक्कत हो गई। तो वहां पर उसको हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए, और शायद कुछ परिस्थितियां भी ऐसी रही, उसके कारण हम अपनी ऑफलाइन क्लासेस को पिपलिया मंडी में कंटिन्यू नहीं कर पाए। मैंने कोशिश करी कि अपने घर पे एक अच्छा सा क्लास बना के करा जाए, और 1 नवंबर 2020 के लिए मैंने क्लास को आयोजन किया एमपी पुलिस के लिए 9 बजे। और उसके बाद 11:30 बजे के लगभग मैंने टाइम रखा, 11:30 पर, कि एमपी टेट की क्लास है। सर आप मानेंगे, केवल एक स्टूडेंट आया वहां पे, उसके अलावा कोई नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, देखो उसमें आपको शायद यहाँ पे आना कन्वीनियंट नहीं लगता होगा, दिक्कतें होती है, बहुत सारी दिक्कतें होती है। और बहुत सारे जो लोग हैं वो जो गांव से ही बाइक लेके जाते हैं, मैं तो कह रहा हूँ मेरे मुंदेड़ी से ही बाइक लेके जाते हैं, उनको पिपले जाना अच्छा लगता है। पर क्या पता गांव में दिक्कतें होगी, तो फिर भी मैंने कहा चलो अपने क्लासेस को हम ऑनलाइन के थ्रू भी करें। ऑनलाइन में क्या होता है, अभी 2-3 दिन से थोड़ी सी मेरी तबीयत भी खराब चल रही है। तबीयत का मतलब होता है शाम को जैसे 5-6 बजे के बाद ये खांसी का बड़ा होता है। अभी भी जैसे कि मैं अभी क्लास भी नहीं ले पा रहा हूँ, मतलब जैसा कि अभी कल भी मैंने केवल 10 क्वेश्चन को ही पढ़ा है, परसों भी वही दिक्कत थी। और इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट सूचना के लिए कि आपके अंदर कभी ये लगता है कि सर कभी क्लास पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, ऑनलाइन का संबंध ऑफलाइन से बिल्कुल नहीं है, ये कहना चाहता हूं मैं यहाँ पे। ऑनलाइन क्लास का 1% भी रिलेशन ऑफलाइन क्लासेस से नहीं है। आप वो तो चलो ठीक है, वहां से तो पेड क्लासेस है, आप ऑनलाइन का मतलब क्या होता है कि आप आएंगे। सॉरी। चलिए, तो हमारा मेन मकसद है कि आपकी पढ़ाई पूरी हो जाए। ठीक है, और कोई मकसद नहीं है। चलिए, तो अब आपकी एग्जाम 2 जनवरी 2020 से स्टार्ट होने वाली है। एक बात अब ध्यान रखिए, ये स्टार्ट होगी और होके रहेगी। 2 जनवरी को नहीं होगी तो कहीं ना कहीं 5 जनवरी को होगी, पर होगी जरूर, क्योंकि कोई भी चीज का एक समय होता है, निर्धारित समय होता है। अभी अपने 10 जनवरी तक हमारी सरकार का बारे में पूरा गठन हो जाएगा, कि स्थायी सरकार हमारे यहाँ पर आ जाएगी, और उसके बाद हमारा जो बचा हुआ कार्यकाल जो भी सरकार पूरी करेगी, वो हमारी बेरोजगारों के लिए बिल्कुल एकदम कहीं ना कहीं वरदान रहेगी, क्योंकि बहुत समय हो गया है। और अपने एमपी में भी कोरोना के बाद कई सारे लोग बेरोजगार हुए, उसके कारण क्या दिक्कत थी। तो अब यहाँ पे चीजें क्या होती है, बिल्कुल एकदम पॉजिटिव रहेगी। पर आप सबकी तैयारी के बारे में मैं थोड़ा सा चिंतित हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तैयारी उतनी अच्छी तरीके से हम सब नहीं कर पा रहे हैं जितनी करना चाहिए। भले वो कहीं पर भी हो, कोई भी स्टूडेंट हो, भले मेरे से जुड़े हुए स्टूडेंट हो या मुझसे नहीं जुड़े हुए स्टूडेंट, सभी की तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है। पर मेरा सभी से निवेदन है कि प्लीज तैयारी करिए। और देखिए, यहाँ पर रही बात बाल विकास की, तो बाल विकास का जो चैप्टर है, लगभग मैं बहुत सारी चैप्टर को ऑब्जेक्ट भी पढ़ा चुका हूँ, थ्योरी भी पढ़ा चुका हूँ। तो बाल विकास आपका है। आपकी गणित के बारे में तो लगभग मैं मैथ्स के सारे चैप्टर यूट्यूब पे पढ़ा चुका हूँ बहुत अच्छी तरीके से। यूँ कह सकते हैं कि लगभग 100% कोर्स हम यूट्यूब पे दे चुके हैं आपको। अभी उसके यूट्यूब पे उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं। ईवीएस में 8 यूनिट है, उसमें से एक यूनिट कंप्लीट पूरी हो चुकी है 8 में से। और उसका पीडीएफ जो है हमने हमारे यूट्यूब के जो अपना युद्ध गुरुकुल का जो ऐप है, उस ऐप पर हमने डाला है। उसमें टीचिंग एग्जाम में जाइए, युद्ध गुरुकुल में ई बुक में जाइएगा, ई बुक में भी आप यहाँ पे जाइएगा।
ई बुक में भी कहाँ जाइएगा, ई बुक में जो आपके पास है एक टीचिंग एग्जाम के लिए, वहां पे जाइएगा, ठीक है। और हमने 1 यूनिट डाल दिए तो उस 1 यूनिट का जो पीडीएफ है उसका हमने चार्ज रखा है 25 रुपए। देखिए इतना सा तो थोड़ा सा हमें ये भी बनता है, क्योंकि जीवन में यहाँ पे क्या है कि चीजों को बनाने में मतलब इसका कम से कम 71 पीडीएफ 71 पेज है वो। तो उसको पीडीएफ लिखने में ही इतना टाइम लगता है, जिसके कारण क्या होता है, दिक्कत आती है। तो इसलिए 25 रुपए उसका चार्ज रखा है एक पीडीएफ का। इस प्रकार से लगभग 8 आपके पास यूनिट आएगी तो 25 8 200, तो 200 रुपए में पीडीएफ है, अवेलेबल है, और उसी के सारे वीडियो भी अवेलेबल है। तो वीडियो तो ऑलरेडी आपको यूट्यूब पे फ्री मिल रहे हैं, तो यहाँ पर पीडीएफ का केवल बनाने का खर्च आपसे लिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ईवीएस हो गया, और हिंदी और संस्कृत की जो क्लासेस है वो भी बहुत जल्दी आपकी शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन पे हम कोर्स पूरा करवा रहे हैं, और ऑफलाइन पे अगर बच्चे घर पे आएंगे मैं जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये तो मेरी अपना प्रॉमिस है कि मेरे को पढ़ाना है तो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। पर पिपलिया में कंटिन्यू नहीं कर पाया, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। और आज भी 8:30 बजे जो क्लास अपनी होने वाली थी वो नहीं हो पाई, थोड़ा सा तबीयत भी थोड़ा सा साथ नहीं दे रही है, जिसके कारण क्या होता है, जो एक मन में बड़ी पीड़ा होती है कि क्या पता क्या किस प्रकार से कुछ समय तो कोरोना काल रहा जिससे हम सब डरे और सहमे रहे, और हम अपनी पढ़ाई को नहीं कर पाए। अब जब करने का मौका आया तो कहीं से कहीं दिक्कतें हैं, ठीक है। ईश्वर सब कुछ अच्छा करेगा, और इसी आशा के साथ कि हम अपनी क्लास को ऑनलाइन अच्छी तरह से कंटिन्यू कर पाएँ, और ऑफलाइन क्लासेस दिन में 12 बजे के बाद और 3 के बीच में, 12 से 3 के बीच में टाइम रहेगा। अब जितना भी यहाँ पे स्टूडेंट्स मुझसे कहेंगे उस हिसाब से मैं स्टार्ट कर दूँगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ओके, इसी आशा के साथ बस एक छोटा-सा निर्देश देना था, और हमारी ऑनलाइन की क्लासेस तो बिल्कुल चलती रहेगी, पर एमपी टेट की आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, एमपी टेट में आप अगर अब तैयारी नहीं करेंगे तो ये जीवन की आखिरी, क्योंकि जिस प्रकार से हमारी सरकार स्कूलों का बिल्कुल एकदम संविलियन कर रही है, स्कूल कम कर रही है, तो एक ध्यान रखिएगा, वर्ग 2 और वर्ग 1 की भर्ती करने के बाद जब वर्ग 3 की भी भर्ती कर ली जाएगी, तो इसके बाद वैकेंसीज़ बहुत कम आएगी, यानी यूँ कह सकते हैं अपन कि 100-500 वैकेंसी आएगी, जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहेगा। तो आप सभी से निवेदन है कि इस एग्ज़ाम को हल्के में ना लें, और अपनी पढ़ाई को पूरी दिल से, मन से करें, ठीक है? इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप मुझे समझ पाएँगे मैं क्या कहना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।